हौसलों से भरे उड़ान मंजिल तय कर जाए। कौशल शाला रेडियो तो ऐसी बात बताए। कौशल शाला रेडियो तो ऐसी बात बताए। कौशल शाला रेडियो तो ऐसी बात बताए। अपने हुनर का काम करेंगे अपने हुनर का काम करेंगे फिर सबको समझाएं। कौशल शाला रेडियो तो ऐसी बात बताए। कौशल शाला रेडियो तो ऐसी बात बताए। कौशल शाला। इस्तकबाल है आप सभी दोस्तों का कौशल शाला की एक और कड़ी में। मैं आपका साथी फाकत हुसैन और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन अल्फाज मेवात FM 107.8। दोस्तों, जीवन का सफर बड़ी आसानी के साथ कट रहा था, पर अचानक से कोरोना महामारी के आ जाने से मानो जिंदगी को झटका लग गया हो। पर ऐसे चुनौती भरे वक्त में हमें मानसिक संतुलन बनाए रखने की बड़ी जरूरत है। आज की कड़ी में सुनते हैं इसी विषय से जुड़े पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना कृष्णा, डॉक्टर पिंकी गोस्वामी और सतीश कौशिक जी। ये तीनों चिकित्सक और सलाहकार मनोवैज्ञानिक हैं। इनसे बात कर रही हैं हमारी साथी आरती मंजिंदा। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, ये महामारी जो है इसमें बहुत ज्यादा डर है, तो उस डर के और खासकर ये कोरोना जो एक से दूसरे में फैल रहा है, तो इतना डर क्यों है? क्यों लगता है कोरोना से डर? ये बात तो है कि क्योंकि ये जो महामारी है इससे डर इसलिए जरूर लग रहा है, सबको लगा। शुरू में जब ये शुरुआत हुई तो सबको, पूरे हिंदुस्तान में, भारत में ही नहीं पूरा विश्व ही इससे डर रहा था। और डरने का ये था कि लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था ये जो महामारी है, एक तो पूरा विश्व इसकी चपेट में आ गया, दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दुष्चक्र कब रुकेगा। एक बड़ी अनसर्टेनिटी से जुड़ी हुई है कि कोई बीमारी हो 1 महीने में, 2 महीने में या सीजनल हो, हम लोग यूज टू है कि सीजन में ये चीज होती खत्म हो जाएगी या कुछ, तो या फिर इसका कोई इलाज है। इसके साथ में अगर हम कहना चाहें कि इसमें बहुत सारी हमारे साथ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें से लॉकडाउन बहुत बड़ी वजह है, जिससे हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो असंतुलन हो गया है वो हमें देखने का जरूरी है। क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जो है हमारा असंगठित रोजगार लोग जो है उसमें, जिसमें जैसे कि जो काम करने वाले मैकेनिक हैं, किसान हैं, दुकानदार हैं, तो वो लोग जब असंगठित क्षेत्र अगर प्रॉब्लम में आ गया, उनको ये नहीं पता कि हमें काम करने का तरीका बदल गया, कि हमें रोज काम पे नहीं जाना, काम नहीं मिलेगा लॉकडाउन में, तो उनके परिवारों में भी चिंता हो गई कि कैसे कैसे उनकी दिनचर्या चलेगी, कैसे उनकी घर का की इकोनॉमी कैसे चलेगी, कैसे वो अपना घर का खर्चा चलाएंगे। एक ये बात है। और दूसरा, हमारी तीसरी बात ये है कि हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें बहुत सारा चेंज आ गया है। बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग अभी काम नहीं कर पा रहे, और जैसे कि जो मजदूर है या लेबर क्लास है जो भी है, वो कई सारे लोग एक ही कमरे में रह रहे हैं सिर्फ सोने के लिए और खाना खाने के लिए, फिर वो चले जाते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन की स्थिति आ गई तो उनको एक ही कमरे में रहना है, और फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, वो भी चिंता का विषय है। तो कई सारे बदलाव आ गए काम में भी, और उसमें लोगों के मिलने जुलने पे रोक हो गई कि नहीं मिल सकते। और सबसे बड़ी बात जो चौथी जो चिंता जो हम लोगों को अभी सता रही है, ये फेक न्यूज और अफवाहों की, झूठी और बिना साक्ष्य की जो खबरें हैं वो आ रही हैं, उससे एकदम से घबराहट जाती है पूरे। यही सब हमारे सामने अभी चुनौतियां हैं। डॉक्टर पिंकी, आपसे पूछूंगी कि ये डर जो है ये क्यों है, और दूसरा कि क्या सरकार की ही जिम्मेदारी है कोरोना से सभी का बचाव करने के लिए, या हमारी खुद की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि हम डरते कब है। जैसे छोटे बच्चे को डर नहीं लगता है क्योंकि उनको कोई भी चीज की पता नहीं होता है, तो उनको किसी चीज की डर नहीं लगता। और जैसे जैसे हमें चीजों को पता लगता है वैसे वैसे हमारी डर बढ़ती है। एक टाइम था, ऐसा नहीं था कि कोरोना पहले से नहीं शुरू है, 2019 में ही चाइना में काफी बुरी तरह से शुरू हो चुके थे, लेकिन भारतवर्ष में हमने
मार्च के महीने तक हमें कुछ नहीं पता था एज सच। हमारा जिंदगी ऐसे ही चलती रही। सारा कॉलेजेस, सारा यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कंपनीज, इंडस्ट्री, सब कुछ जैसे है वैसे ही था। सडनली जब मार्च में हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ, उस वक्त भी हमें इतना नहीं समझ था कि ऐसे कुछ बहुत बड़ी चीज होने वाली है। जब ये लॉकडाउन कंटिन्यू किया तब हमें समझ में आए कि ऐसा भी कुछ है और बहुत सारे लोग मर रहे हैं। उस वक्त से हमारा डर शुरू हो गया। डर इस बात का नहीं था कि हम मरेंगे, डर इस बात का था कि आगे क्या होगा। अगर हमें ऐसे ही लॉकडाउन में रहना पड़ा तो हमारी सारी जो बिजनेस है या हमारी जो जॉब्स है, हमारी नौकरी है, वो सब चली जाएगी और हमारा जो जमा पूंजी है ये हमें हम इससे कब तक रह पाएंगे। ये सबसे बड़ा डर जो हमारे जो निम्न आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं, लो इकोनॉमिक स्टेटस, जिनकी जॉब बहुत बड़ी नहीं है, उनकी जो सैलरी बहुत बड़ी नहीं है, उनका सबसे बड़ा समस्या उनकी खुद की नहीं थी, उनकी ये थी कि वो अपने फैमिली को कैसे चलाए। ऐसे हालात में हम सरकार पे भरोसा करते हैं कि अब हमें इस पूरी स्थिति से हम बाहर कैसे निकले। तो इस समस्या में हम चाहेंगे कि सरकार ऐसे लोगों को कुछ हद तक मदद करे और कर भी रहे हैं सरकार मदद, कि उनको इनिशियली जब लॉकडाउन था कि खाना पहुंचाना, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जहां लोगों को खाना पहुंचा रहे थे। और आज जब लॉकडाउन खोल रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि वो मजदूरों को कहीं ना कहीं जॉब मिले, क्योंकि बहुत सारा इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं तो उनकी नौकरी जा चुकी है। अब एक चीज जो हमें करना है वो ये है कि डरने से क्या होगा, हमारी फियर एंड एंजाइटी बढ़ेगी। जब एंजाइटी बढ़ती है तो हम अपने आप को वीक बना लेते हैं, हमारा अंदर का सिस्टम जो है वीक हो जाता है। जैसे वो सिस्टम वीक होता है तो हम बीमारी होने का हमारे चांसेस बढ़ जाती है। आज ऐसा सिचुएशन है कि हमें खाली पैसा, खाली जॉब नहीं, हमें अपने आप को भी सही रखना बहुत जरूरी है। तो दोनों चीजों को संतुलन रखने के लिए हमें अपने आप का बचाव भी करनी है, और इस बचाव का सबसे अच्छा उपाय है कि पॉजिटिव रहिए। और वो पॉजिटिव आपको सरकार नहीं दे सकते, हालांकि कोई नहीं दे सकता है, आपको खुद के अंदर से वो पॉजिटिव फीलिंग, एहसास रखनी होगी। खुद से जब शुरुआत करनी है तो पॉजिटिव सोच रखनी है, एक सकारात्मक सोच रखनी है। वो रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? क्योंकि जब चिंता होती है तो वो लगातार बढ़ती रहती है, या तो उसका इलाज होना चाहिए, चिंता खत्म होनी चाहिए, नहीं तो वो बढ़ती रहेगी और वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो लेकिन एक इसमें ये देखिए कि कोविड होने के बाद, अब कोविड में कोई अकेले तो नहीं है, हम लोग, हमारे साथ हमारा परिवार भी है, उसके बाद सारा समाज है, सिटी, पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है, यानी हमारे अकेले के साथ नहीं हो रहा है। तो यानी इस मुसीबत में, इस तरह की सिचुएशन में हम सब लोग इकट्ठे हैं। तो इकट्ठे जब हैं तो हमारे अंदर एक ये भी है कि अगर मिलके हम इससे लड़ेंगे तो हम इसको हरा सकते हैं, और वो ही कोशिश है। लेकिन उसके साथ साथ आज जैसे कुछ टाइम पहले जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये लड़ाई अब हॉस्पिटल में नहीं होगी, ये जो कोविड से हमने लड़ाई करनी है ये हॉस्पिटल में नहीं होगी, ये लड़ाई अब हमारे घरों में और गलियों में होगी या सड़कों पे होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस लड़ाई को हम लोगों को लड़ना है, अब हम लोगों को वो ध्यान रखना है, क्योंकि अब हमारे पास इलाज तो है ही नहीं। तो हमें मास्क लगा के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, अपने हाइजीन का ध्यान रखना, जो भी ये है, अगर हम इसको रखते हैं तो 80% से भी ज़्यादा हम इससे बच सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया प्रभावित हुई है इससे, रोजगार प्रभावित हुआ है, हमारे घर की इनकम प्रभावित हुई है, हम लोग मेंटली, साइकोलॉजिकली हम लोग भी प्रभावित हुए हैं, तो फर्क इसका सब जगह पे पड़ा है। लेकिन उसको धीरे धीरे अगर हम सोच समझ के हम लोग भी पूरा साथ दे के, सरकार के पास जितने रिसोर्सेज है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम खड़े हो जाएंगे साथ में और हम लापरवाही नहीं करेंगे इन कामों में, यानी छोटा सा काम है, आपको आदत पड़ चुकी है, लॉकडाउन से हमारा इलाज नहीं हुआ है, लॉकडाउन से हम लोगों को आदत पड़ गई है कि आपको साफ रहना है, मास्क लगानी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, और आपको अपने आप को बचाना है, आपको अपने परिवार को बचाना है, और आपको अपने आसपास के लोगों को बचाना है।
ये मुझे अपने अगले सवाल की तरफ ले चलता है कि इस बीमारी के साथ बहुत एक बड़ा स्टिग्मा जुड़ा हुआ है और अभी सरकार की तरफ से ये अनाउंसमेंट भी आ रहे हैं कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। तो मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगी कि ये स्टिग्मा आखिर है क्या? कोविड रिलेटेड जो स्टिग्मा है कि किसी को कोविड हो जाए तो उनके जो मोहल्ला में लाल निशान लगा देना या बैरिकेड लगा देना, पहले ऐसे भी कर रहे थे। तो इससे लोग एक्चुअली वो बीमार से नहीं, वो हरकतों से डर गए हैं कि अगर सिंगल आउट कर देंगे, अलग रख देंगे, सबको पता चल जाएगा। तो वो उसी से काफी लोगों को एक मेंटल डिप्रेशन से होता है कि ये होने के बाद सबको पता चल जाएगा। एक जो इंसान हम है, हमें कोई कुछ चीजें हमें अपने तक ही रखना पसंद है, हमें सबको बताना पसंद नहीं है। और ये एक कारण है जिसके कारण ये कोविड स्टिग्मा बहुत ज्यादा फैल चुका है। आज कई लोग कोई बहुत बीमारी में बोलना नहीं चाहता है, जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो डरते हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ी कारण है स्टिग्मा होने का। हालांकि बात ऐसा है कि कोविड किसी को भी हो सकता है, वो आज एयरबोर्न हो गए हैं, किसी को भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है इसीलिए आपको है, लेकिन उंगली उठ रहा है, जिसको भी कोविड हो रहा है उसको ये उंगली उठ रहा है कि तेरी लापरवाही के कारण तुझे कोविड हुआ है, तो तू गलत। वो स्टिग्मा का डर तो है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पॉजिटिव भी दिख रहा है कि ये डर की वजह से हम अपने आप को ठीक रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उसे स्टिग्मा बेसिकली कि लोग उंगली उठाएंगे उनके ऊपर, इसका ही उनको डर ज्यादा रहता है। लोग जिसको बीमारी हो गई है उसको अपनापन महसूस कराएं और सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए हमें अपनी सबसे बड़ी चीज है कि हम जो अब क्योंकि हम मिल नहीं पा रहे, लोगों को फिजिकल टच नहीं है, लोगों के घरों में नहीं जा पा रहे, तो एटलीस्ट हम फोन पे मिल पा रहे हैं, बात कर रहे हैं जो भी, तो हमें जो है कम्युनिकेशन का, अपनी वाणी का, अपनी भाषा का के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे शब्दों में जो हम बोलते हैं उसमें ताकत होती है, एक शक्ति होती है, एक हीलिंग पावर होती है कि हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसमें हमें अपनी वाणी थोड़ी मधुर रखनी है और उचित शब्दों का प्रयोग करना है। किसी को डराना नहीं है और आई मीन ऐसा ना हो वो घबरा जाए उसको। और दूसरा हमें जो बॉडी लैंग्वेज है अपनी वो भी ठीक रखनी है लोगों के साथ में, चाहे हमारे कम्युनिटी में रह रहे हैं, ये नहीं कि इशारा कर रहे हैं, उसको उंगली कर रहे हैं, या उठने बैठने का तरीका जो है हमारा हमेशा सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। इसको हो गया कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा और हम लोग आपके साथ हैं, आपको कोई भी जरूरत है तो हम आपके साथ हैं। जैसे मेवात में यहाँ पे रेडियो बहुत एक्टिव है, मैंने भी उसके बारे में पढ़ा है कि काफी नॉट ओनली अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं बल्कि जो सरकारी तंत्र है वो भी आप लोगों का आई मीन सहारा ले रहा है। कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ भी करनी है, और लोग भी जिनको जरूरत है वो भी मुझे लगता है आप लोगों को अप्रोच करते हैं, और ये बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। मेरी कपड़े की शॉप है। लॉकडाउन की समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई। लॉकडाउन के बाद सारे व्यापार खत्म हो गए, कुछ भी नहीं रहा। जैसे व्यापार था पहले कुछ नहीं रहा, सब चीज़ खत्म, व्यापार सारा ठप हो गया। अच्छा, लॉकडाउन से पहले आपका व्यापार किस तरह से चलता था? काफ़ी बढ़िया था। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, जब लॉकडाउन खुला है, सब कुछ बिल्कुल फ्लॉप होते चले गए। लोग भुखमरी पे आ गए, व्यापार खत्म हो गए, पैसा नहीं रहा लोगों के पास। बीच के आदमी है और जो गरीब आदमी सबसे ज़्यादा उनको नुकसान है। आपका खर्चा लॉकडाउन से पहले कैसा चल रहा था? पहले बड़े चलते तब खाने के भी ला लें, और अब क्या कंडीशन? अब ये है कि कंडीशन अगर एक दिन ना कमे तो रोटी भी ना है, इतनी परेशानी है। अभी वो गाड़ी लाइन पे नहीं आ पा रही है, अभी तो गाड़ी लाइन पे कहाँ आएगी। लॉकडाउन खुलने के बाद भी अभी व्यापार तरीके से चल नहीं पा रहा है। ये साल ऐसे चला जाएगा पूरे लॉकडाउन। तो गाड़ी सबकी पटरी से उतरी हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में, इस स्थिति में जो हमें हमारी मानसिक जरूरतें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं और उनके लिए क्या सहायता मिल सकती है? सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में वही अनसर्टेनिटी का जो डर है उससे एंजाइटी आएगी। वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम एंजाइटी है, क्योंकि फ्यूचर रिलेटेड है, आगे का सोच है कि आगे भी कुछ होगा या ऐसा ही रहेगा तो फिर क्या होगा। तो दिमाग ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, सोच में ज्यादा रहते हैं। इतनी सोच बढ़ती है उतनी ही एंजाइटी होती है, उतनी एंजाइटी से आप काफी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी जो बोलते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति है आपकी, वो कम हो जाती है। इससे आप बीमारी में भी आ सकते हो, और बीमारी में आने के बाद फिर से पटरी पे लाना तो बहुत ही नामुमकिन टाइप के हो जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट सोच ये होनी चाहिए कि आज आप बचे हुए हो, आप सही हो, आपके घर में कोई माइनस नहीं हुआ है, सब जीवित है। तो सबसे पहला सोच ये होनी चाहिए, जान है तो जहान है। आपको
तो आप वापस पटरी पे वो ला सकते हो। आप ही नहीं होते तो कहाँ पटरी और कहाँ बिजनेस। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये पॉजिटिव सोच रखिए कि कम से कम जान तो नहीं गया ना, और जब तक जान है, आपकी हाथ है, आपकी दिमाग है, जो चीज आप सालों साल पहले पटरी पे ला चुके थे वो आज सबकी मदद से, सरकार की मदद से, बाकी बैंक की मदद से आप क्यों नहीं ला पाओगे? जरूर ला पाओगे। यही सोच हमें रखनी है। मैं तो यही कहूंगी उस हर लोगों को कि हम सब इससे अफेक्ट हुए हैं, हम सब की लाइफ में ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन जहाँ जिंदगी है वहाँ सब कुछ है। सब लोग हम एक साथ हैं, अकेले अकेले तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम लेकिन एक मुट्ठी बन जाएंगे और समाज में भी हम लोग एक साथ में चलेंगे और परिवार को भी हमें बहुत अपना शक्तिशाली बनाना है, उनमें उनको भी सशक्त बनाना है, एम्पावर करना है अपने परिवार को भी। चुनौती हमेशा इंसान से छोटी होती है और हमें स्वीकार करना है कि ये एक महामारी है और ये प्रॉब्लम है और ये सबसे इम्पोर्टेंट अस्थायी है। ये टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है। दुनिया में अगर हम इतिहास में देखें, कोई भी चीज अच्छी या बुरी आई तो एक समय आया और वो चली गई। ये भी कोविड-19 आया है, अपना एक समय लेके चला जाएगा। और हमारे अंदर लेकिन जब हमारे पर प्रॉब्लम्स पड़ती है तो हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियां होती है जिनको हमें खुद भी नहीं पता होता। वो शक्तियां हमारी बाहर आती हैं। हमारी कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो हम रोजमर्रा अगर एक ही लाइफ स्टाइल में चलते रहे, यही एक ही काम है, जैसे हम दर्जी का काम कर रहे हैं या मैकेनिक का कर रहे हैं, रोज एक ही तरीके से रोज जा रहे हैं, दिहाड़ी ले रहे आ रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब हम जो हमारी प्रतिभाएं हैं हम सबसे पहले उनको पहचानें और काम करने के नए तरीके निकालें। काम तो है ही है, बिजली का काम चल ही रहा है, मैकेनिक के काम की जरूरत है ही है, पानी की प्लम्बर की जरूरत है ही है, और अब किसान की खेती चली, सब कुछ चल रहा है। लेकिन क्या करना है कि हम लोग स्टकअप कब होते हैं, रुक कब जाती है हमारी गाड़ी, जब हम सोचते हैं कि वही तरीका क्यों नहीं चल रहा जो पहले चल रहा था। हमें उस सोच से बाहर निकल के और जो हमारे नए तरीके हैं वो अपनाने पड़ेंगे। हम बहुत प्रतिभावान हैं और हम नई नई चीजों को नए तरीके से चीजों को करने के लिए सक्षम है। और हमें ये सोचना होगा कि इस समय जो है हमें एक संघर्ष को गले लगाना है। नए तरीके से हमें हमें टूटना है चुनौती के ऊपर और संघर्ष को गले लगाना है। क्योंकि जब हम संघर्ष को गले लगाएंगे तो ये क्योंकि हमारी लड़ाई अपने अस्तित्व के लिए, सर्वाइवल के लिए। हम हुनरवीर हम हुनरवीर हम हुनरवीर कहलाएंगे, हम हुनरवीर हम हुनरवीर हम हुनरवीर कहलाएंगे। अलग अलग और खास हुनर से मंजिल तय कर जाएंगे, अलग अलग और खास हुनर से मंजिल तय कर जाएंगे, अलग अलग और खास हुनर से मंजिल तय कर जाएंगे। हम करमवीर हम करमवीर हम करमवीर कहलाएंगे, हम करमवीर हम करमवीर हम करमवीर कहलाएंगे, हम करमवीर हम करमवीर कहलाएंगे, करमवीर हम करमवीर हम करमवीर कहलाएंगे। सब विपदा मुश्किल को अपने जज्बे से हराएंगे, सब विपदा मुश्किल को अपने जज्बे से हराएंगे, सब विपदा मुश्किल को अपने जज्बे से हराएंगे। काम शान से पहचान से ये कहते हम जाएंगे, काम शान से पहचान से ये कहते हम जाएंगे, काम शान से पहचान से ये कहते हम जाएंगे, काम शान से पहचान से ये कहते हम जाएंगे। अपने जैसे औरों को भी साथ में लेकर आएंगे, अपने जैसे औरों को भी साथ में लेकर आएंगे, अपने जैसे औरों। शांति घर में जरूर बना के रखनी है। जो एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी, एक दूसरे को पीछे हटाना, ये सब वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। साथ लेने की एक टेंडेंसी जो है, एक सुविचार सबके मन में आया और सब लोग साथ में चल रहे हैं। हमने एक जो क्लिप सुना उसमें तो हमें ये भी देखने के सरकारी राहत पैकेज बहुत सारे आ गए हैं अभी, और हमें कई चीजों का ज्ञान नहीं है। तो हमें जैसे अभी आप है रेडियो स्टेशन हैं या जो सरकारी तंत्र है, उनके पास सही जगह पे जाके हमें सरकारी पैकेजेस का पता करना चाहिए और अपनी प्रतिभा के अनुसार नए तरीके जो हुए हैं काम करने के, उनमें हमको लगना है। और मन को, जैसे उन्होंने कहा है, मन प्रसन्न रहना चाहिए। मन प्रसन्न जब रहते हैं ना तो दरवाजे और सारे खुलते हैं। और एक बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, हमें अपना एक दिमाग दिया है जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, एक हमारा प्रेशियस ट्रेजर, जो हमारा एक ऐसा चीज है जिसको हम हर जगह पे हर तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी सोचने की क्षमता दिया है और इसी सोच के कारण आज हम वन मानुष जो हमारा वक्त था वहां से निकल के आज हम ऐसी स्थिति में आए हैं कि हमें टेक्निकली हम लोगों तक पहुंच सकते हैं,
हमारा फोन ऐसा है कि हम किसी को देख के बात कर सकते हैं, ये सारा हमारा दिमाग की उपज है। तो ये दिमाग अभी भी हमारा साथ है, और जब हमारा दिमाग संतुलन में है, प्रसन्न स्थिति में है, तो वो आगे और भी बहुत सारा ऐसे कार्य कर सकते हैं। पहली बात तो ये मेरे ख्याल से सिलाई का काम करते हैं, जिनका हमने अमित गुप्ता है शायद, जिनकी अपनी टेलरिंग की शॉप है। तो पहली बात तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, देखिए टेंशन होती है, चिंताएं होती है, वो सब ठीक है। उसका कारण है क्योंकि अभी आपके पास जो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि उनकी गाड़ी पटरी से नहीं उतरी है, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि गाड़ी उनकी पटरी पे खड़ी है। अचानक क्या हुआ है कि कोविड के आने से गाड़ियां पटरी पे खड़ी हो गई हैं, तो उसको थोड़ा सा धक्का देना पड़ेगा उनको, है। और इस स्थिति में देखिए, जिस एरिया में वो काम करते हैं, कपड़े बनाते हैं, अभी क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में घरों से बाहर नहीं निकले, तो ना तो हमने नए कपड़े खरीदे हैं, ना हम उन्हीं में जो हमारे पास था उसी में काम चला रहे हैं। तो जैसे ही लोगों ने अब बाहर निकलना अनलॉक हो गया है, तो बाहर निकलना शुरू कर दिया है, ऑफिस में जाना शुरू कर दिया है, तो ये स्वाभाविक है कि लोग नए कपड़े भी बनवाएंगे। तो इनको अपनी तैयारी रखनी चाहिए। इनको ये रखना चाहिए कि जैसे ही डिमांड आएगी, जैसे ही लोग बाहर निकलेंगे, उनको कपड़ों की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी। आपका परिवार भी आपके साथ है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये इस तरह की महामारी आई है जिससे हमें प्रॉब्लम हुई है। तो जो इंजन पटरी पे खड़ा हुआ है उनका, उसको धक्का लगाने में वो भी सहायता करेंगे। और जैसे जैसे टाइम ठीक होगा, जैसे जैसे ये ठीक होता चला जाएगा, हमारे रोजगार वगैरह नॉर्मल होंगे, तो आपकी डिमांड एकदम बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब चिंता के लिए कहा गया है ना, ज्यादा चिंता के लिए चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। क्या चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तो जो हमारे अंदर बुद्धि है, विजडम है, वो भी हमारी कम कर देती है, हमें गुस्सा दिला देती है, अपनों से लड़वा देती है। जो हमारे काम करने के तरीके हैं, सकारात्मक सोच कम हो जाती है। तो हमें बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी। जब वो चिंता जब भी हो, एकदम से उठ जाओ, चेंज कर दो उसको। जैसे ज्यादा दिमाग सोचने लग जाए, अपनी कोई एक्टिविटी चेंज कर दो, है ना। कुछ अपने आप माइंड को रिलैक्स, कुछ गाने सुन लीजिए, कुछ अच्छे लोगों से बात कर लीजिए, छोटे बच्चे उनको घर में पढ़ा दीजिए। ये स्किल डेवलप करने का टाइम भी है, आपके पास टाइम है, तो आप अपने जो डिजाइन अभी तक बनाते थे उससे ज्यादा डिजाइन बनाना सीखिए ना। तो पहली बात तो ये है कि कपड़े ऐसा चीज है, वो तो चाहिए ही होगी। इस वक्त हल्की सी सबके उसमें कपड़े थोड़ी बाद आते हैं, रोटी सबसे पहली है। तो अभी सबकी खोज सिर्फ रोटी है, लेकिन जैसे ही इससे हम थोड़ी आगे निकलेंगे, सबसे पहला चीज तो कपड़ा ही है। लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि कपड़ा कल बिकेंगे नहीं, या कपड़ा कोई किसी को चाहिए नहीं होगा। हम सबको चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा चीज है जो खत्म होती है, खराब होती है, और हमें नए नए चाहिए होती है। तो पहले रोटी, फिर कपड़ा, और फिर मकान। ये तीनों तो कहीं नहीं जाने की चीजें। जो लोग इन तीनों का बिजनेस करते हैं, ये तो नहीं खत्म होने वाले, ये रहेंगे। और जहां तक बुद्धि की बात है, समझ लीजिए बुद्धि आपका खजाना है, और जैसे हम खजाने को बड़े प्यारे से संभाल के रखते हैं, इस बुद्धि को खजाने समझ के संभाल के रखिए। ज्यादा सोच से इसको ना खराब कीजिए, क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो हमें हमारी खजाना समझो लूट गए। खजाना खजाना नहीं है, बुद्धि हमारा खजाना है। ये नया दौर है, बुद्धि ही हमारा खजाना है। इसी बुद्धि का प्रयोग करते हुए हमें नए नए चीज करने की एक दिमाग में सोच रखनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। और बिल्कुल जैसा कि ये भी कहा गया है कि समय है, गुजर जाएगा। आपने अपनी बातचीत में बहुत सारे उपाय भी हमारे श्रोताओं के सामने रख दिए कि इस स्थिति से हमें कैसे बाहर निकलना है। जैसे सर ने बोला, सतीश जी ने, कि हमें तैयारी पूरी करके रखनी है। आप दोनों ने बोला कि हमें ज्यादा सोचना नहीं है, जब बल्कि ये सोचना है कि हम और क्या नया कर सकते हैं। तो जैसे कि एक कहावत है कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। तो यहीं पर मैं एक और आपको अपने समुदाय के श्रोता की बात सुनाना चाहूंगी, और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम समीम है, गांव नोट किए। मुझे इस धंधे से 2 साल के लगभग जुड़े हुए हो गए इसमें, और मोल्ट्री फार्म का मैं काम करता हूँ। और लॉकडाउन में
मेरा सिस्टम था जो करीब करीब 4 लाख रुपए की एटा में मेरा इसमें खर्चा आ रहा था। तो मेरे इसमें 2.5 लाख के एटा में नुकसान गया था मेरे एक बार में। एक ही फार्म में गया था और मेरे पास यही तरीका का 3 फार्म है। लॉकडाउन जब से लगा है और अभी तक भी सुधार नहीं हुआ है। जब से ही मतलब माइनस आती जा रही है। आगे ऐसा चलता रहा तो बिजनेस लाइन खत्म हो जाएगी। कोरोना वायरस और जब से कोरोना लगा हुआ है और पोल्ट्री फार्म का काम तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा है। इसी तरीके से जैसे मैं ख़त्म हुआ तो मेरे पास तो 3 हैं, तो हम मतलब हमारे मेवात के अंदर कम से कम एक आध 4 से फार्म है। तो इसी तरीक़ा से कितने रुपए का नुकसान गया है, बहुत ज़्यादा गया है। और आगे ये है कि भाई इसमें अगर ऐसे चलता रहा तो हम तो ख़त्म हो गए, कोई बात नहीं है। हम जिससे काम कर रहे हैं कंपनी से, तो कंपनी कहाँ से चल पाएगी तो हम माल नहीं खरीदेंगे तो। अच्छा ये बताओ, जब लॉकडाउन लगा था आपके बच्चे तैयार थे उस टाइम? हमारे बच्चे तैयार थे। हमारे 25 ग्राम की एवरेज थी बच्चे की। उस टाइम अगर जो सही लेवल से बच्चा बिक जाए, जैसे मतलब 80-90 में मतलब बच्चा बिक जाता था, तो इसमें प्रॉफिट हमको मतलब 1,80,000 के 90,000 के एटा पेटा में निकल जाती है। कोरोना के आ जाने की वजह से, लॉकडाउन लग जाने की वजह से फिर आपको बजाय प्रॉफिट के कितने रुपए का लॉस हुआ? तो ये समझो मेरे इसमें 7.5 लाख रुपए का नुकसान है 3 फार्म। पोल्ट्री फार्म है इनके मेवात में और इन्होंने बताया कि इनको काफ़ी नुकसान हुआ है। हमने बात की है कि कैसे गाड़ी तो झटका ज़रूर लगा है सबकी गाड़ी को, पर वापस पटरी पे ज़रूर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं आप तीनों से ये जानना चाहूँगी कि जब पोल्ट्री की बात हो रही है, तो जब से लॉकडाउन हुआ, क्योंकि कोरोना वायरस जो है शुरुआत हुई इसकी जानवरों से, तो काफ़ी टाइम तक ये एक लोगों में अंधविश्वास कह लीजिए रहा, मिथ कि शायद सभी जानवरों के थ्रू कोरोना वायरस आ सकता है। तो यहाँ पर मैं उस स्टिग्मा और उस डर की आपसे बात करना चाहूंगी जो इनके बिजनेस को सीधा प्रभावित करता है। देखिए, ये जो इनका बिजनेस है, पोल्ट्री का बिजनेस जो होता है, उसमें वैसे भी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कई बार उनके जो एनिमल्स होते हैं वो बीमार हो जाते हैं और कई बार आपको पूरे के पूरे को आपको ख़त्म भी करना पड़ता है बीमारी की वजह से। तो एक ये नॉर्मल इनका रिस्क फैक्टर भी होता है इसमें। लेकिन अभी क्या हुआ है कि कोविड के बाद क्योंकि ये वायरस है जो कि एक दूसरे से छूने से, दूसरे के टच पे आने से, एक दूसरे के पास आने से, तो लोगों में ये फैला कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं से आ रहे हैं तो ये हाइजेनिक नहीं होंगे। तो ये अंडों का बिजनेस है या जो ये सप्लाई होते हैं, एनिमल्स जो सप्लाई होते हैं, ये सारा धीरे धीरे खुलने लगा है और लोगों में डर भी खत्म होने लगा है। लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी हो गया, देखिए आपने पोल्ट्री फार्म है तो आप अपने पोल्ट्री फार्म से जो भी सामान आ रहा है, जो भी एनिमल्स आ रहे हैं या एग्स आ रहे हैं, उसकी हाइजीन को आप कैसे ठीक रख रहे हैं। जिसको भी आप सप्लाई करते हैं, अगर आप उसको ये कन्विंस करते हैं कि जो मेरे यहाँ से जो एनिमल्स आ रहे हैं या एग्स आ रहे हैं, हम लोग उसको साफ सुथरा रखते हैं। आपने नयापन क्या लाया है, समय के साथ आप किस तरह से बदले हैं, किस तरह से इस तरह की जो हाइजीन या हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या जो लोगों की शंकाएं हैं, उनको आपने कैसे एड्रेस किया है। अगर आप वो अपने कस्टमर को बता पाते हैं तो आपके बिजनेस पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन क्योंकि ये लॉकडाउन रहा है, लोगों की इनकम भी कम हुई है, जो आपकी डिमांड है वो भी कम हुई है, उसकी वजह से आपको फर्क पड़ा है। बिल्कुल, इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट है ये जानना, मैं इनके लिए बोलना चाहूंगी। हालांकि जैसे धूम्रपान गलत चीज है, बहुत गलत है, और स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखा रहता है पैकेट के ऊपर कि ये पीना या ये खाना हानिकारक है, सिगरेट स्मोक करना हानिकारक है, लिखा रहता है। उसके बावजूद वो बिकते हैं। पोल्ट्री जो है वो खाने की चीज है, और अभी थोड़ा सा डर ये था कि हो सकता है किसी को उससे हो जाए, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज सब तक पहुंच रही है कि
पूरी तरह से कुक किया हुआ मीट खाया जा सकता है, अंडे पूरी तरह से बॉईल करके खाया जा सकता है। तो बहुत जल्द लोगों में ये डर जा रहे हैं। थोड़ी सी आप ये लगाओगे एक न्यू नॉर्मल में कि आपकी मीट हाइजीनिक है, आपने इनको हाइजीनिक तरह से पाला है और इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा किया है, लोग आपसे जरूर खरीदेंगे और आपकी पोल्ट्री फार्म कभी नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि वो हमारे पार्ट ऑफ डाइट है, वो हमारी खाने का एक एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो वो जा नहीं सकता है। जबकि सिगरेट नहीं लेना चाहिए फिर भी लोग लेते हैं। तो आपका चिकन या आपके जो पोल्ट्री है, बाकी सारा जो जानवर है वो हम खाते हैं। शमीम भाई की मैंने ऑडियो सुना तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा सा उनका जो मन है वो खराब हो रहा है, वो लो फील कर रहे हैं, थोड़ा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं अपना जो पिछली इनकम थी और आज की इनकम है, तो उसको कहीं ना कहीं वो तुलना कर रहे हैं उसमें। तो ये समझना चाहिए कि हम लोग, ये पूरा विश्व ही एक महामारी से जूझ रहा है, तो इसमें कभी भी हमें तुलना नहीं करनी है। ये समय हमारा सर्वाइवल का है। इस समय हमें देखना है कि हम लोग, जैसे आपने डॉक्टर पिंकी अभी आपने कहा है कि हमारा ये कि हम जान है तो जहान है। जो लोग भी अभी सही बैठे हैं, जान है और उनका दिमाग का खजाना है, विजडम है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये समय थोड़ा सा हमें निकालना है। और वो तो हमने कहा ये चिंता चिता समान, चिंता नहीं करनी है हमको। एक चीज और जानना चाहूंगी कि गाड़ी के टायर जब पंक्चर होता है तो हम गाड़ी के टायर बदल के दूसरे टायर लगा के फिर चलते हैं, वहीं पे बैठ नहीं जाते। तो कुछ ऐसे ही समझ लीजिए कि इस वक्त हमें एक नए टायर की जरूरत है। ये नहीं होना चाहिए कि टायर पंक्चर लेके हम बैठ जाए। मुझे लगता है शमीम भाई और जो पहले हमारे हमें अमित जी, उनको बहुत ही आपके सुझाव पसंद आए होंगे और वो जरूर इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने कुछ सवालों के जवाब ले पाएंगे। चलते चलते मैं आप तीनों से 2-3 मोटिवेशनल शब्द जो हमारे श्रोताओं के साथ आप शेयर करना चाहेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि जिंदगी एक रास्ता है और चलते जाइए। डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पहुंचना है ये ना सोचे, बस चलते जाइए और जैसे जैसे चलोगे राह बनती जाएगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो परेशानियां हैं उससे हमें एक सकारात्मक रास्ता लेना है, हमें गुमराह नहीं होना। कभी भी अपराध का या नकारात्मक रास्ता हम शॉर्टकट ना लें, क्योंकि इससे हमारे पूरे परिवार और हमारे पर बहुत, और हमारे जो शहर है जहाँ हम रहते हैं, गाँव, पूरा कलंक लग सकता है और वो एक स्टिग्मा हो सकता है। मेरे हिसाब से तो इट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी ये एक अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए। आप अपने काम को अच्छी तरह से कर सकते हो। दूसरा, जैसे आरती हम लोग कह रहे थे कि वक्त है गुजर जाएगा, तो वक्त है गुजर जाएगा, ये भी बुरा वक्त हर समय तो रहना नहीं है। तीसरा, आप ये देखिए कि आप अकेले नहीं हो इस मुसीबत में, पूरी दुनिया आपके साथ है। नया जो टाइम है, ये न्यू नॉर्मल जो है, उसमें आपको नए तरीकों से सोचना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं से अपनी ज्ञान और अपनी बातचीत साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, उम्मीद है ये बातचीत से हमें अपने कई सवालों के जवाब और एक ऊर्जा मिली होगी, जो हमेशा हमें आगे बढ़ने का हौसला देती रहेगी। जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके प्रति हमें सकारात्मक रहना चाहिए, मन में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। बस हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बना के रखें और हाथों को बार बार साबुन से साफ करें। ये 2-3 मंत्र हैं और साथ ही नए तौर तरीके अपनाकर चलना होगा। तो आज इसी सकारात्मक सोच के साथ कि मंजिलें अब कई हैं तय करने को, हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं कौशलशाला की एक और कड़ी में। आप अपनी राय और सुझाव पहुंचाना ना भूलिएगा। हमारे स्टूडियो नंबर 98 131 64 542 पर। सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन अल्फाज मेवात FM 107.8। कौशलशाला हर सोमवार मंगलवार सुबह 10:05 पर और रिपीट प्रसारण शाम 7:35 पर। फाकत हुसैन को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। और ये गीत आपके लिए। अरे चले ने आपा अरे संग चाले सारी दुनिया अब कौशलशाला।
वहाँ पे